मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी राम की जिस महिमा का वर्णन करते आ रहे हैं वह महिमा अपूर्व है, और तुलसीदास जी यूं ही मुग्ध नहीं है इस महिमा के पीछे, क्योंकि सारे संसार में ऐसी महिमा और किसी की है ही भी तो नहीं, कोई भी नहीं है और राम जैसा। और राम कैसे हैं यह जानना हो तो तुलसीदास जी की दृष्टि से ही राम को देखा जा सकता है। वे ही सब जना सकते हैं कि राम क्या है। ऐसे राम दीन हितकारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देख लो, मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे हैं राम दीन हितकारी, दुखियों पर दीनों पर दया करने वाले, उनका हित करने वाले ऐसे हैं। कैसे हैं? ऐसे। अब वो उस ऐसे को बता रहे हैं कि वह ऐसा कैसा है। अति कोमल करुणा निधान। ये जो करुणा के भंडार हैं अति कोमल है। सबसे पहली बात तो बता रहे हैं अति संवेदनशील हैं, बिन कारण पर उपकारी, और बिना किसी कारण के आप पर उपकार करते हैं। उनको कोई कारण नहीं चाहिए, अकारण। संसार में जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, किसी को भी आप ले लीजिए, वे सभी तब आपका भला करेंगे जब कोई कारण होगा, बिना किसी कारण के नहीं करते। किंतु राम जी ऐसे हैं कि अकारण कृपा करते हैं। साधनहीन दीन निज अगबस। साधनहीन, कोई साधन नहीं था। किसके पास? अहिल्या के पास। क्योंकि अहिल्या उपेक्षित जीवन जी रही थी, शिलावत, कोई साधन नहीं। दीन निज अगबस, बहुत ही दीन हो गई थी वो, अगबस, और अपने पाप के वशीभूत थी, अपने पापों का दंड भोग रही थी। उसके पापों का दंड था कि वह शिला के समान जी रही थी। शिला भई मुन नारी, और वह जो मुनि की नारी थी, गौतम की पत्नी अहिल्या, वह इस प्रकार से दीनहीन होकर उपेक्षित शिला बनी हुई पड़ी थी। गृहीते गवन परस पद पावन। कहते हैं कि तुलसीदास जी की राम स्वयं पैदल चलकर अहिल्या के पास गए और अपने पवित्र चरणों से उसका स्पर्श किया। घोर सापते तारे, और वो जो भयंकर शाप था, उस शाप से उसे पार कर दिया। स्पर्श की कितनी महिमा है आप देखिए, छू लेने की। ये जो छू लेना है ना, सवाल है कि कौन किसे छू रहा है। असली सवाल ये है, दिव्य चेतना जब किसी निम्न चेतना को छू लेती है तो निम्न चेतना भी परम पवित्र हो जाती है। ये स्पर्श है ही ऐसा। इसे टच साइंस कहते हैं। स्पर्श विज्ञान बहुत गहरे से गहरा विज्ञान है। संसार इसको समझ नहीं पाता, खो गया है। यह विज्ञान ही खो गया है। सूर्य की किरणें स्पर्श करती हैं कली का, और कली खिल जाती है। किसी और आग का स्पर्श कराइए, कली जल जाएगी, लेकिन सूरज की आग उसे जलाती नहीं, खिलाती है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब भी कोई दिव्य चेतना किसी निम्न चेतना का स्पर्श करती है तो निम्न चेतना का विकास होता है। और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अहिल्या के ऊपर अकारण कृपा के ऊपर, अभी इन्होंने कहा ना कि बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अब अहिल्या ने किसी के हाथों संदेशा थोड़ी ना भेजा था कि भैया जाओ जरा राम जी को कह दो हम यहाँ पर शिला बनी पड़ी हैं, हम पर कृपा करें।
हम और आप तो खूब चिल्लाते रहते हैं राम के आगे कि राम हमारा ये भला करो, राम हमारा वो भला करो। राम की जान को हाय हत्या लगाए रहते हम सारा दिन यही कि राम जी मेरा ये काम कर दो, राम जी मेरा वो काम कर दो, मेरे इस कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दो। करते हैं ना सारा दिन, चीख पुकार मचाई हुई है राम को लेकर कि राम जी हमारा ये काम। और अहिल्या, उसने तो कुछ कहा ही नहीं राम जी से, कोई काम नहीं कहा, कोई भी काम किसी भी तरह का, कोई पुकार भी नहीं मचाई, चुप बैठी है। क्यों? क्योंकि जानती है सबके जी की जाने राम। अहिल्या को पता है कि राम अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब कुछ पता है। अब जब वे सब जानते हैं तो वो क्यों पुकार लगाए, किस लिए पुकार लगाए? क्या राम को नहीं पता? बस राम के भाव में बैठी है, असल बात भाव की है। और राम के भाव में इतनी गहरी बैठी है, इतनी गहरी बैठी है कि किसी को खबर तक नहीं। जैसे कस्तूरी नाभि में बसी हो हिरण के, और अहिल्या ऐसी हिरणी है कि जिसकी नाभि में राम रूपी कस्तूरी की सुगंध है और उसे मालूम है। वे बाहर इधर उधर नहीं भाग रही जैसे हिरण भागता है, यह पा गई उस गंध का मूल स्रोत, उसका केंद्र। जिसे केंद्र का पता लग जाए, सेंटर का जिसे पता लग जाए, तो फिर वह स्थिर हो जाता है। सारी बात है कि हम सेंटर नहीं खोज पाते, केंद्र नहीं खोज पाते, और अहिल्या ने खोज लिया था और इसलिए वो चुप बैठी थी। हिंसा रत निषाद तामत बप, कहते हैं अब निषाद को ले लो। निषाद क्या है? हिंसा में रत, तामसिक शरीर, पशु समान बनचारे, और पशुओं के समान वन में घूमने वाला था निषाद। और भेट्यो हृदय लगाई प्रेम बस, उससे मिले और प्रेम के वशीभूत होकर उसको हृदय से लगा लिया। स्पर्श आ गया ना, स्पर्श विज्ञान। हृदय से लगा लिया, स्पर्श कर दिया, छू दिया। किसने छुआ? असल बात तो यह है, राम ने छुआ निषाद को। पारस ने छुआ लोहे को तो लोहा सोना बन गया। राम है पारस। असली स्पर्श पारस का होता है। पारस जैसी दिव्य चेतना छू ले तो फिर चमत्कार होता ही होता है, रूपांतरण होता ही होता है, कायाकल्प होगा ही होगा। नहीं कुल जात बिचारी, राम ने ना कुल देखा ना जाति देखी निषाद की कि भैया ये लोग कौन है, जंगली लोग हैं, ये तो वहशी हैं, कुछ नहीं देखा राम ने। लोग यही कहते थे कि ये लोग क्या हैं, जंगली और वहशी। राम ने किसी लोगों की परवाह नहीं की और प्रेम से भरकर निषाद राज को हृदय से लगा लिया। और हृदय से क्या लगाना था? निषाद का सब कुछ ही बदल गया, सब कुछ। यद्यपि द्रोह कियो सुरपत सुत, कहते हैं यद्यपि देवराज इंद्र के बेटे जयंत ने राम से बड़ा द्रोह किया था। क्या द्रोह किया था? जयंत इंद्र का बेटा। इंद्र माने कौन? देवताओं का राजा। अब देवताओं के राजा का जो बेटा होगा, समझ लीजिए कितना जिद्दी होगा, अहंकारी होगा, गुस्से वाला होगा, और कितना अधिक वो कामुक होगा, वासना से भरा होगा, क्योंकि उसे डर ही नहीं होगा। और यही सोचता था जयंत कि मैं जो मर्जी कर लूँ, किसकी हिम्मत की मेरे पे हाथ डाल सके। देवराज इंद्र का बेटा हूँ, और इसलिए वो जहाँ जाता था मनमानी करता था, जहाँ जाता था। उसने देखा सीता जैसी अपूर्व सुंदरी, उसके मन में पाप आ गया सीता को देखकर, और उसने सोचा ये इसका पति एक अकेला आदमी है, क्या बिगाड़ लेगा मेरा।
और यह सोचकर उसने सीता पर कुदृष्टि डाली और सीता को घायल कर दिया। अब राम की बारी थी। राम ने एक बाण छोड़ दिया। अब वो प्राण बचाए भागा भागा फिरे, भागा भागा, तीनों लोकों में भाग लिया, किसी ने उसको शरण नहीं दी। सबसे पहले तो अपने बाप के पास गया, देवराज इंद्र के पास। पूछा, इंद्र ने क्या हुआ भाई? बोला, सीता जी को छेड़ दिया मैंने और घायल भी कर दिया। बाप था देवराज इंद्र, उसने कहा बेटा निकल ले यहाँ से, तो मुझे भी मरवाएगा, स्वर्ग में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा यहाँ से। निकाल दिया। राम का विरोध देवराज इंद्र भी नहीं सह सकते। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, भगवान शिव के पास। किसी ने खड़े भी नहीं होने दिया जब यह सुना कि उसने सीता पर कुदृष्टि डाली है। मारा मारा फिर रहा है, कोई बचा ले। नारद मुनि मिलते हैं रास्ते में, बोले कि भाई एक काम कर, एक ही जना तुझे बचा सकता है और वो है राम। जा उनकी शरण में चला जा, उनके पैरों में गिर जा, क्षमा मांग ले, मिल जाएगी क्षमा। पहुंचा राम के पास। राम ने कहा कि अधिकारी तो मृत्यु दंड का है, लेकिन तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड नहीं देता। और राम ने उसकी एक आंख निकाल दी, काना करके भेज दिया उसे कि जा, तेरा जीवन नहीं लेता। तो वही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, यद्यपि देवताओं के बेटे ने द्रोह किया था राम से, कहीं न जाए अति भारी, और ऐसा द्रोह किया था कि कहा नहीं जा सकता, बहुत भारी है। कैसे कहे? तुलसीदास जी इन बातों को कहते नहीं है, कह नहीं सकते, एक शब्द में इशारे में कह देते हैं। वो इस बात को विस्तार से नहीं कहेंगे कि जयंत ने किस तरह से सीता पर कुदृष्टि डाली। उस और तुलसीदास जी देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते, बस एक लाइन में बोल देते हैं उसने अहित किया सीता का। और वहाँ यहाँ तो वे भी नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कह न जाए अति भारी, कहा नहीं जा सकता, ऐसा भारी ऐसा भयंकर उसने राम के साथ द्रोह किया। सकल लोक अवलोक सो कहत, सारे लोकों में भागता रहा फिरता रहा कि कोई इसके इस भय को दूर कर दे, कोई नहीं कर सका। शरण गए भय टारे, और जब वह राम की शरण में आ गया तभी उसका यह भय टला। बिहक जोनि आमिष आहार पर, गिद्ध को व्रतधारी। कहते हैं वो जो जटायु था उसने, बताओ तुलसीदास जी कहते हैं कौन से बड़े बड़े व्रत किए थे, क्या व्रत किए थे? व्रत क्या करेगा वो तो विहक जोनि, पक्षी की योनि में था, आमिष आहार पर, और मांसाहार करता था, मांसाहारी था। गिद्ध मरे हुओं का भी खा लेता था ऐसा। और जनक समान क्रिया ताक निज कर, सब भांत सवारे, और उसकी अंत्येष्टि अपने पिता दशरथ के समान की, उनका अंतिम संस्कार, और उसकी सारी जोन संवार दी, उसे परम धाम दे डाला। अधम जाति सबरी जोशित जड़, लोक वेद ते न्यारी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं शबरी पर आ जाओ। वह शबरी क्या थी? अधम जाति की थी और जड़ बुद्धि थी, लोक वेद ते न्यारी, संसार से और वेदों से सब प्रकार से बहिष्कृत थी। जान प्रीति दे दरस कृपा निधि, कृपा निधि ने यह जानकर कि शबरी का मेरे प्रति कितना भक्ति भाव है, उसे जाकर स्वयं दर्शन दिए। जानते थे ना भीतर बहुत गहरे में सब खबर थी कि वह शबरी कब से उनकी राह देख रही है। तो उसकी भक्ति भावना को देखकर राम ने स्वयं जाकर शबरी को दर्शन दिए। शबरी पुकारती नहीं थी कोई, बैठी बैठी वहाँ चिल्ला रही हो कि राम तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार देख रही हूँ। यहाँ तो लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हम कब से राम को पुकार रहे हैं,
राम है कि सुनते ही नहीं, आते ही नहीं। कब से क्या क्या नहीं कर दिया हमने राम के लिए, बड़े एहसान किए हमने राम पर। करोड़ों बार राम नाम लिख लिया, राम का जाप कर लिया, और जितनी भी स्तुतियाँ थे, मंत्र थे, सबके जाप कर लिए, अनेक अनुष्ठान किए, और राम है कि देखते ही नहीं। लोग बहुत नाराज हैं राम से कि कब से हम पुकार रहे हैं राम को, सुनाई क्यों नहीं देता। और शबरी ने तो पुकारा ही नहीं राम को। उसकी मौन प्रतीक्षा ही उसकी पुकार थी, उसकी खामोशियों की सदाएं ही गूंजती रहती थी, बस प्रतीक्षा ही होकर रह गई थी। और राम ने उसकी प्रतीक्षा को पूरा किया, जाकर दर्शन दिए। तो इसे कहते हैं कि ऐसे हैं राम दीन हितकारी, बिना कारण के कृपा करने वाले। जान प्रीति दे दरस कृपा निधि सो रघुनाथ उद्धारी। और रघुनाथ ने उसका उद्धार किया शबरी का। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो शरण पुकारे। और जो सुग्रीव था अपने भाई वाली के भय से कांपता ही रहता था हर समय। बंधु भय व्याकुल, बंधु अपने भाई के भय से व्याकुल रहता था कि वाली मेरी हत्या करवा देगा। आयो शरण पुकारे, आपके शरण में आया, बहुत पुकारा, चीख पुकार मचाई, हाथ पैर जोड़े कि प्रभु मुझे इस भय से मुक्ति दिला दो। वह वाली, उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया है, मेरे पुत्र को भी छीन लिया है। मैं यहाँ वनों में पड़ा हूँ, देखिए मेरी आप जैसी ही स्थिति है। आपकी पत्नी को रावण ले गया हर के, मेरी पत्नी को मेरा भाई ले गया, मुझ पर कृपा करें। उसने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया प्रभु श्री राम का, बहुत। राम जानते थे उसकी सारी नौटंकी को जो वो कर रहा था, बड़ा रोना धोना मचाता था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मित्र है तेरा, हम कल्याण करेंगे। सह न सके दारुण दुख जन के। और वे अपने उस भक्त के, सुग्रीव के भयंकर दुख सह न सके। राम ने कहा अच्छा बस कर, तुझे मुक्ति दिला दूंगा इन सब से, बस कर। और क्या किया, हत्यो बाली सही गारी। और उन्होंने संसार की इतनी गालियां सही और बाली की हत्या कर दी। तब से लोग गालियां दे रहे हैं राम को। गालियां देने वालों को तो मौका चाहिए ना, मौके की ताक में बैठे होते हैं कि कब महान व्यक्ति पर वे गाली दें। उनका धंधा ही ये है, दरअसल काम ही यही है। क्योंकि सोच तो कुछ है नहीं, ना सोचना, ना चिंतन करना, ना दिव्य दृष्टि। दिव्य तो छोड़ दो, जरा सी भी दृष्टि नहीं। बस उनके पास एक ही चीज़ है, जुबान देने के लिए गाली। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आपने संसार की कितनी गालियां सही, सहते ही जा रहे हैं और आगे भी सहेंगे, लेकिन वाली की हत्या करके अपने मित्र को भय से मुक्त किया। एक सज्जन ऐसे ही मेरे पास आए थे, बड़े, और बहुत सारे सज्जन आते हैं, एक सज्जन की बात नहीं, उन एक सज्जन में बहुत सारे सज्जन समाये हैं। राम के प्रति इतने आक्रोश से भरे हुए, गुस्से में आग बबुला रहे। कहते वीर थे तो सामने जाके वाली को क्यों नहीं मारा, छिप कर क्यों मारा। मैंने कहा भाई वाह, तुम्हें तो कहीं बहुत बड़ा वकील होना चाहिए था, और तुम तो एक बिजनेसमैन हो, तो बड़े अच्छे अच्छे तर्क करते हो। तो मैंने कहा इसका उत्तर जानना है सच में, बताइए। बोले हाँ जानना है, क्यों नहीं जानना। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये गुस्सा हटाओ, सबसे पहले, क्योंकि जो गुस्से का कोहरा है ना, गुस्से का पर्दा आपको उत्तर देखने नहीं देगा। ये जो ढंग है आपका, ये जो ढब है बोलने का कि राम ने वाली को छुपकर क्यों मारा, अगर वीर थे तो सामने आकर मारते। ये जो स्टाइल है ना कहने का, ये साफ कह रहा है कि राम के प्रति तुम पूर्वाग्रह से भरे हो, नफरत से भरे हो, पक्षपात से भरे हो, और इसलिए राम को तुम साफ
दृष्टि से देख नहीं पा रहे, तो उत्तर दूंगा तो उत्तर भी तुम्हारी इस मैले मन और मैली दृष्टि के साथ मेरा उत्तर मैला हो जाएगा। लोगों को उत्तर क्यों नहीं मिलते जानते हैं? क्योंकि वो नफरत से उत्तरों को सुनते हैं, नफरतों से। अब ये सज्जन या इस तरह के जितने सज्जन, ये सब पहले से ही मान बैठे हैं, एक धारणा बनाकर बैठे ही हुए हैं कि राम ने वाली की हत्या छिपकर की, गलत किया राम गलत हैं। अब ये जो अंडरलाइन इन्होंने अपने हृदय में कर लिया है, रेखांकित कर लिया है कि राम है ही गलत, अब आप राम को सही सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही मान कर बैठे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो फिर मुझे कैसे सवाल पूछना चाहिए था? मैंने कहा पहले अपना ये जो आक्रोश का स्वर है ना, ये रोष का स्वर, ये गुस्से का, इसको पहले कंट्रोल करो, फिर बताऊंगा। ये बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए जो बताना है। मैंने कहा बताता हूं। आपको पूछना चाहिए था कि प्रभु श्री राम ने वाली का वध छिपकर किया। मेरी समझ में ये बात आ नहीं रही, मैं समझना चाहता हूं क्या कारण था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो कारण रहा होगा ना, तो वो कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप उस पर प्रकाश डालिए, हो सकता है मेरी समझ में आ जाए। मैंने कहा पूछने का ढंग ये होता है, ये वैज्ञानिक ढंग है पूछने का, वैज्ञानिक ढंग। वैज्ञानिक कहता है मुझे नहीं पता क्या सत्य है और क्या असत्य है, मैं खोज पर निकला हूं, मुझे बताइए क्या सत्य है। तो जो जिज्ञासु होता है वो रिसेप्टिव होता है, उसके द्वार खुले होते हैं, वो पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा होता। आप सब लोग पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि राम है ही गलत। अब राम के संबंध में हम जो भी आपको बताएंगे या जो भी कुछ बताया जाएगा वो आपके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वहीं से थूक देंगे आपके, नहीं हम तो मानते ही नहीं। तो जब मानते नहीं तो झगड़ा खत्म। तो फिर मैंने उनसे कहा देखो ये पुस्तक है रामबाण, आध्यात्मिक उपन्यास मेरे ही द्वारा लिखा गया है, इसे पढ़िए, इसमें आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और मन को साफ करके पढ़ना, बिल्कुल साफ करके, ये सोचकर पढ़ना कि आपको पता ही नहीं कि राम ने वाली की हत्या की या नहीं की, क्या किया, कौन वाली कौन राम, कुछ भी नहीं है। अपने को बिल्कुल कोरा कर लो, अब फिर इसे पढ़ो। तो मैं तुम्हें टेक्निक दे रहा हूं। और उन्होंने किया ऐसा, और करने के बाद बोले आकर मुझसे कि क्या राम मुझे क्षमा करेंगे? मैंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा मैंने जीवन भर राम को गालियां ही दी, एक एक दोष खोजता रहा, उनको गालियां देता रहा। और आज जब मैंने ये रामबाण आपका उपन्यास पढ़ा तो मैं पढ़ते पढ़ते बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा मांग ली आपने माफी उसी वक्त जब आप इतना रोए इसे पढ़ते हुए। ये जो आपके प्रायश्चित के जो आंसू निकले, इनसे सब धुल गया। और राम ने कभी आपको दोषी ठहराया ही नहीं, तो क्षमा कहां से करेंगे? आपने स्वयं अपने आप को क्षमा कर दिया है। आपके बहते आंसुओं ने आपके सारे पापों को धो डाला है। और उसके बाद राम को उन्होंने एक नई दृष्टि से देखना आरंभ किया, भक्त की दृष्टि से। मेरा बहुत आभार मानते हैं वे। और मैं कहता हूं कि ये सब हनुमान जी की कृपा है। आप जितने मुझे आभार देते हैं मैं हनुमान जी को सौंप देता हूं कि पकड़िए, ये उसने भेजा है, उसकी आभार की पेमेंट आई है, प्रभु संभालो। हनुमान जी को समा देते हैं, हमें क्या करना है रख के, हम क्यों झंझट में पड़े? जो देते उधर हनुमान जी को सौंप देते हैं, वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या लेना देना। तो इसलिए देखने की अपनी दृष्टि को बदलिए।
रिपु को अनुज विभीषण निशिचर कौन भजन अधिकारी। दुश्मन के पक्ष से आया हुआ, शत्रु का भाई, उसका छोटा भाई, रिपु को अनुज विभीषण। कौन था विभीषण? राम का सबसे बड़ा शत्रु रावण, और रावण का भाई विभीषण और राक्षस। कौन भजन अधिकारी? बताओ उसने कितने क्या भजन किए राम के? कोई भजन नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की, शरण में आ गया बस वहां से निकाले जाने के बाद। शरण गए आगे हुए लीनों, भेट्यो भुजा पसारे। और जैसे ही शरण में आया विभीषण, राम ने आगे अपनी भुजाएं फैलाकर हृदय से लगा लिया। कोई सवाल नहीं किया, क्यों आए, किस लिए आए, मेरे पास ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए। कोई सवाल ही नहीं किया। राम कभी संदेह नहीं करते। उनके शरण में यदि शत्रु भी आ जाता है ना, उससे भी कोई प्रश्न नहीं करते, कोई सवाल जवाब नहीं। क्यों आया, किस लिए आया, क्या तेरे मन में, कुछ नहीं, कोई भी सवाल नहीं। तो वही विभीषण के साथ हुआ। शरण गए आगे हुए लीनों, भेट्यो भुजा पसारे। अपनी भुजाएं फैलाकर उसे हृदय से लगा लिया। अशुभ होई जिनके सुमरीते, बानर रीछ बिकारे। और कहते हैं बंदर और भालू ये कैसे हैं, जिनका नाम लेते ही अशुभ सामने दिखाई देता है, सब इनसे दूर दूर रहते हैं। अशुभ होई जिनके सुमरीते, जिनका सुमिरन करने से ही, जिनको याद करने से ही आदमी डर जाता है। अब आप बैठे हैं बगीचे में या कहीं भी, गए हैं किसी रिजॉर्ट पे, आराम से बैठे हैं गार्डन में, चाय पी रहे हैं और नाश्ता वाश्ता भी आया हुआ है, आराम से मस्ती से बैठे हैं। अचानक कोई आके कह दे भालू आ गया, सिर पे पैर रख के भागेंगे, ऐसे भागेंगे मेज वेज सब गिरेगी, चाय के प्याले इधर जाएंगे, कटोरी उधर जाएगी, सब भागेंगे। बस कोई इतना आके कह दे कि भालू आ गया, सब भाग लेंगे। आके फिर आप बैठ जाएंगे, फिर कोई आके बोलते कि बंदर आ गए, देखो कैसे भागते हैं आप सब लोग, सभी भागेंगे। मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी भागूंगा कि भैया भालू आ जाए, बंदर आ जाए, इनका तो नाम सुन के दुनिया भाग लेती है। ऐसे हैं ये अशुभ लोग, ये बंदर और भालू। वेद विदित पावन किए सब, महिमा नाथ तुम्हारी। कह रहे हैं वेद जानता है, सारा संसार जानता है कि आपने इन बंदरों को और भालुओं को, इनको ऐसा पवित्र कर दिया, ऐसा पवित्र कर दिया कि ये सम्मान के पात्र हो गए। कह लग कहो दीन अगणित, जिनके तुम विपत्त निवारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो गिने चुने लोग हैं, गिने चुने, जिनकी मैंने यहां चर्चा कर दी। चुने हुए पापी थे ये सब लोग, चुने हुए अशुभ लोग, चुने हुए नीच और पतित लोग, चुने हुए दीनहीन लोग, जिनकी मैंने यहां चर्चा की। कहते हैं अनगिनत हैं ऐसे लोग, अनगिनत। और उन अनगिनत लोगों की तुम विपत्ति निवारे, उन सब की मुसीबतों का निवारण किया है राम तुमने, अनगिनत लोगों की। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा विसारी। ये जो कलयुग के पाप जिसे खा रहे हैं, जिस तुलसीदास को, कलयुग के पापों से जो ये तुलसीदास घिरा हुआ है, यह आपका दास तुलसीदास काहे कृपा बिसारी, इस पर अपनी कृपा क्यों बिसरा दी है, मुझे बताएंगे प्रभु मेरे। सारी दुनिया का भला किया, जिसने बुलाया उसका भी भला किया, जिसने आपकी तरफ देखा तक नहीं उसका भी भला किया, सभी का। जिसने आपके साथ शत्रुता का व्यवहार किया उसका भी भला किया। और ये आपका दासों का दास तुलसीदास कलयुग के पापों से खाया जा रहा है और आपने इस पर अपनी कृपा बिसरा दी है। तुलसीदास जी भक्ति भाव से राम जी को उलाहना दे रहे हैं। अपना ढंग है तुलसीदास जी का।
ये भक्तों की उस स्थिति से उलाहना देते हैं जहाँ ये उलाहना किसी तरह का कोई दोष लिए हुए नहीं होता। यह निष्पाप निर्दोष उलाहना है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा देता हो ऐसा। कुछ लोग गालियां देकर उलाहना देते हैं, ये वह उलाहना नहीं है। यह तो गहरे प्रेम से भरा हुआ उलाहना है, गहरी भक्ति से भरा हुआ। ऐसे उलाहने सुनकर तो राम जी बड़े प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न। तो तुलसीदास जी ने जो कहा है उसे समझ लीजिए। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे हैं राम दीनों पर हित करने वाले, उनका कल्याण करने वाले। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।